जेईई मेंस 2026 का एग्ज़ाम दे चुके सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बैठे हैं राजधानी साइंस धारा पचकोड़िया जोबनेर जयपुर में और हमारे साथ है प्रीत सर फिजिक्स फैकल्टी और सुनील सर फिजिक्स फैकल्टी, जो कि आज आपको गाइड करने जा रहे हैं कि आपका संडे का जो जेईई एडवांस का जो पेपर होने जा रहा है, जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई होकर अब एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, किन किन पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज ना करके उनको ध्यान में रखें और कौन सी वो गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है, उन गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। एक आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करें। आपकी एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे पहले वाले दिन आपको जो है बहुत अच्छे से सोना है। आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल अच्छी है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बहुत अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम में। इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा द राजधानी एजुकेशनल ग्रुप राजधानी साइंस धारा के हमारे सुपर टैलेंटेड स्टाफ मेंबर्स में से प्रीत सर और सुनील सर, जो आपको गाइड करने वाले हैं। वेलकम प्रीत सर। हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस्ट विशेष आपके जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। इंडिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेड एग्ज़ाम है आपका ये। बस कल कुछ आपको उन बातों का ध्यान रखना है जो आप डेली लाइफ में पेपर अटेम्प्ट करते समय अपन नहीं देते। सबसे पहले जेईई एडवांस हर साल अपने पैटर्न को चेंज करता है, तो जितने भी इंस्ट्रक्शन उसमें रहते हैं बहुत ही केयरफुली आपको रीड आउट करने हैं, क्योंकि किसकी नेगेटिव मार्किंग है किसकी नहीं है, इंटीजर वाले के कितने नंबर है, ये आपका हर साल पैटर्न चेंज होता है जेईई एडवांस में। तो सबसे पहले आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही केयरफुली पढ़ लेने हैं। अब आपको उस पेपर को 3 पार्ट में अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट वो जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर करके गए हो और उसी टॉपिक के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के थॉट प्रोसेस आपको क्लियर है, लेकिन 2-3 स्टेप में जिनके आंसर आ जाए ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेकंड पार्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वो टॉपिक जो आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो उनके ही क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग है। आप मान लो कि जैसे 2-3 चैप्टर के मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो उसको अटेम्प्ट करना है। और एंड में आपको वो पार्ट अटेम्प्ट करना है जिसकी कैलकुलेशन लेंदी है या आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है किसी भी क्वेश्चन को देख के कि ये मैं कर सकता हूँ, तो इसको लास्ट में करना है। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी पूरे एग्ज़ाम में, क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है। तो बस आपको नेगेटिव मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं और आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब जेईई एडवांस के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर सुबह रहता है और एक पेपर इवनिंग में रहता है, तो उन दोनों के बीच में गैप भी आता है। उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये हमारे रिस्पेक्टेड सुनील सर आपको बताएंगे। हाँ, तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा जेईई एडवांस के 2 पेपर होंगे, तो दोनों पेपर के बीच में जो गैप होता है उस गैप में आपको कुछ पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को पेपर डिस्कशन नहीं करना है किसी से भी, क्योंकि अलग अलग लोगों की उस पर अलग अलग राय होगी, तो आप उसको लेके डिप्रेशन में भी जा सकते हो या डीमोटिवेट भी हो सकते हो। तो आपको पेपर को लेके किसी भी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं करना है वहाँ पर। एक उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो और थोड़ा जूस वगैरह, थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान रखें अपना। और जैसे ही दूसरा वाला पेपर जब तुम अटेम्प्ट करोगे, तो दूसरा वाला जो पेपर होता है जनरली उसकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है या उसकी जो डिफ़िकल्टी होती है वो जनरली फर्स्ट वाले पेपर से थोड़ा सा कम होती है। तो ध्यान उन्हीं पॉइंटों का रखना है। जैसे सर ने पहले बताया था, नेगेटिव मार्किंग आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि जेईई एडवांस में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। आपको केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करने हैं जिनके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, क्योंकि कट बहुत ज़्यादा नहीं जाती कट ऑफ जेईई एडवांस के लिए। तो आपको 20 या 30% मार्क्स लाने पर भी आपको आईआईटी मिल सकती है, राइट। तो नेगेटिव नहीं करना है किसी भी हालत में। बाकी इन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बेस्ट विशेज अगेन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।